जनरेशन, वेलकम टू अलवीर मार्केट। हम लोग अभी अलवीर मार्केट के ऑनियन पार्किंग में खड़े हैं, जहाँ पे सिर्फ ऑनियन के जो कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं वो यहाँ पे लगते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों यहाँ से होता है। तो हमारे एक एक्सपोर्टर है शैलेंद्र जी, इनका एक कंटेनर है यहाँ पे कि जो आज सेलिंग के लिए आया है। तो वो हम लोग अभी सील ब्रेक करना है, वो सील ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसा है, पैकेजिंग कैसा है और फिर उनका कॉस्टिंग कैसा है, आज सेलिंग का क्या भाव है, और वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपको कुछ डाउट होगा तो आप डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सादिक भाई है, ये आए हैं अपने दुबई बिजनेस टूर में। हम इनके हाथ से ओपन करेंगे कंटेनर। उधर से आओ, उधर से आओ। हाँ, इंडिया से आए। बोलो कंटेनर ऊपर ऊपर का। ये कंटेनर का सील ब्रेक किया हमने। बोलिए। ऑनियन देखिए, नासिक का लाल एकदम, है ना, रेड ऑनियन। ऑनियन एक भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कमोडिटी है। हर साल 4 से 5 हजार करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऑनियन में एक नंबर है महाराष्ट्र। आपका ऑनियन अगर आप देखेंगे, है ना, बिल्कुल ही गीला नहीं हुआ है, थोड़ा सा, है ना, मतलब अच्छा है, डबल पत्ती है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो डबल पत्ती ऑनियन है, अच्छा रंग है, क्वालिटी है ना। तो अगर बड़ा साइज का भी देखेंगे आप तो ये अच्छा साइज का ऑनियन है। तो मार्केट में ऐसा है कि टॉप का भी ऑनियन चलता है और थोड़ा सा उसका क्वालिटी और साइज जैसा आपको चाहिए वैसा भी आप भर सकते हैं। उस हिसाब से आपको रेट कम ज्यादा मिलता है। आपको मार्केट का आगे का रेट और आगे का कस्टमर ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर मार्केट में टॉप का ही प्रोडक्ट चलता है एक्सपोर्ट में। काफी लोगों को एक्सपोर्ट कैसे लगता है कि नहीं, सबसे अच्छा क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी लेंगे और बेस्ट पैकेजिंग करेंगे और वही भेजेंगे। हर एक मार्केट का अलग ट्रेंड होता है। मतलब अगर दुबई में देखेंगे तो मीडियम क्वालिटी का ऑनियन ज्यादा चलता है दुबई में। साइज अच्छा चाहिए 55 प्लस और डबल पत्ती चाहिए, वो ऑनियन यहाँ पे चलता है, उसको रेट अच्छा मिलता है ना। बट अगर ऑनियन खराब हो गया, डबल पत्ती नहीं है, काला हो गया, तो फिर मार्केट में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो दिस इज ऑनियन, रेड ऑनियन नासिक से। कहाँ से आपने, चलिए जी बताइए, आप कहाँ से आपने लोड किया? लासलगांव से लोड किया। अभी ये कंटेनर मतलब कब आपने लोड किया वहां से? 15 दिन हो गए। पिछले गुरुवार को उन्होंने लोड किया नासिक से, तो मतलब जेएनपीटी पोर्ट से आया होगा। ओके, तो अभी कितना क्वांटिटी है इसमें? 32। तो देखिए, अभी आप ये सब अभी उन्होंने बोल दिया आसानी से, है ना, बट जनरली अपन जो ऑनियन भरते हैं, अगर कंटेनर के पीछे देखेंगे आप तो उसकी क्वांटिटी, उसका कितना कैपेसिटी वो लिखा है, 28,800 किलो अलाउड होता है। बट हम लोग 29 मेट्रिक टन ऑनियन भेजते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी चलता है, तो अपन भेज सकते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पे ऑनियन भेजा है, क्योंकि ऑनियन जितना ज्यादा भरेंगे उतना थोड़ा सा अपने को कॉस्ट में इफेक्टिव रहेगा, उसका पर केजी कॉस्ट कम आ जाएगा और आपको उतना फायदा हो सकता है। ये सारा गणित आपको समझना चाहिए, फिर जब आप उसमें आएंगे तब आपको समझेगा। तभी अभी आप ये जो कॉस्टिंग है और अभी मार्केट का जो रेट चल रहा है, आज क्या रेट चल रहा है ऑनियन का? 1.25 1 दिरहम 25 है ना, फिल्स में यहाँ पे होता है। तो वो ऑनियन का रेट चल रहा है। तभी आप कितना वॉल्यूम करते हैं? आपका कितना कंटेनर है? हाँ, ये कितना कंटेनर है आपका? हाँ, दूसरा कंटेनर है, पहला। तो आप एक्सपोर्ट करते हैं ऑनियन में, तो ऑनियन में आपने क्यों शुरुआत की एक्सपोर्ट की? तो ऑनियन का जो मटेरियल है खराब नहीं होता है जल्दी। अच्छा। और वो हमारे इस गांव से, उसी गांव का अच्छा, एक नंबर बाजार में। राइट। तो ये नाशिक से है, तुम्हारा कुछ बोला? लासलगाव से आहे. आता आपल्याला माहिती की नाशिक लासलगाव पट्ट्यामध्ये ऑनियन एक नंबर क्रॉप आहे. तिथले लोक आपले सगळे भाऊ बंधू सगळे रोज ऑनियनचे गाड्या जाताना, कंटेनर जाताना बघत असतील, त्यामुळे साहजिकच त्यांनाही वाटत असेल की याच्यात आपण करून बघावं एक्सपोर्ट, म्हणून लासलगावचे आहेत. आता त्यांनी ऑनियनचं कंटेनर पहिले शिकून थोडंसं एक्सपोर्ट केलंय. आता इथून सुरुवात झाली, आता पुढे मार्केट समजेल. आता तुम्ही पहिलेच कंटेनर इथं पण आलात दुबईमध्ये, का बरं आलात तुम्ही इथे? इथं रेट फ्लक्चुएशंस होता राहिला, फरक पडतो मार्केटमध्ये. माल बघायला भेटतो कसा है, काय देखने को मिलता है, कैसा माल चलता है, कैसा क्वालिटी चाहिए। मतलब हम उधर रहेंगे लासलगांव में, तो इधर कैसा है, कोई 55 प्लस भी चलता है। अभी लोगों को क्या 60-70 देखने की आदत पड़ गई। तो 55 बोलते, खाली बोलते 55 प्लस चाहिए, लेकिन वो 60-70 लेते। इस बात होगा 60-70 मतलब और बड़ा देता है ऐसा? हाँ, बड़ा चाहिए लोगों को ऐसा। अच्छा। बोलने को खाली 50 बोलते हैं, लेकिन देखो ये 50 की साइज हो जाती है। ये साइज नहीं लोग ऐसे मांगते हो, मतलब जो लोग वो लगा के नहीं देखते कौन सी साइज है। ये 60-65 प्लस होता है। राइट।
Okay. इधर नहीं Right. ये हाँ, ये माल बड़ा माल चाहिए, ये लोगों को ऐसा पूरा अच्छा Correct. माल रहेगा तो अच्छी प्राइस मिलती है। 55 लेकिन चाहिए 60 का। हाँ, ऐसा वो बोलते हैं। सब लोग अभी यही बोलते हैं, हम एक्सपोर्ट में किसी को पूछेंगे ना 55 प्लस चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, वो अपन खुद इधर आके देखेंगे ना तो सब ये लोग जानते, जो लेने वाले रहते हैं ना उसको समझ में नहीं आता है, वो इसको 55 प्लस बोलते हैं, उसको मतलब बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए। 55 को छोटा समझते हो, निकाल के रखते हैं, ऐसा बात है। उसको खाली फार्मर से पता नहीं रहता ना क्या है। राइट, तो ये साइज का भी मसला यहाँ पे है। तो ये अभी देखो, ये बात मतलब ये जो व्यापारी है, ये जो फार्मर है उसको अच्छी तरह से समझेगा कि साइज रियली में क्या है। और 55 मांगते हैं, 55 प्लस, मतलब इनको बोल रहे कि मार्केट में 65 70 ये टाइप का ऑनियन मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ा है ना। दिखने को ये उनको अच्छा लगता है, बट असली में 55 ये है कि बड़ा अगर ऑनियन भेजेंगे तो उसको रेट भी, दाम भी वैसा मिलना चाहिए ना, नहीं तो छोटा भी भेज के अगर बहुत ही, अगर उन्होंने बोला कि नहीं चलता है, बहुत खराब है या छोटा है, तो कैसे होगा। तो यहाँ आके खुद मार्केट में देखेंगे बाकी लोगों का भी ऑनियन कैसा है, कंपैरिजन में मेरा कैसा है, फिर उनको वो रेट मिला तो मेरे को भी वो रेट चाहिए। अल्टीमेट पर्पज इज दैट, है ना, कि नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे देखो ये छोटा ऑनियन आ गया, आपको ऐसा वीडियो में दिखाएंगे, ये देखो बड़ा ऐसा चाहिए और आपका ऐसा आया है, छोटा आया है, तो आपको भाव हम लोग आधा कम कर देंगे या जो भी कुछ है, एक 25 चल रहा है, एक ही देंगे हम लोग। तो ऐसा फिर वो उनको अनड्यू एडवांटेज वो लेते हैं फिर लोगों से। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्टर खुद मार्केट में आए, अपना प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है एटलीस्ट शुरुआत में वो खुद देखे कि अपने प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहे हैं, अपने कंपटीशन कैसा है, बाकी लोगों का क्या माल है, कैसा है, उनका क्या वॉल्यूम है, खराब होता है क्या माल, कैसा आया, हमने कैसा लोड किया था, यहाँ पे कैसा आया। तो ये कॉन्फिडेंस एक बार आता है तो फिर आगे ट्रेड करने में आपको आसानी होगी, है ना। अदरवाइज बहुत सारे अजम्पशंस होंगे और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा कि उनको मैनेज करना ये सब चीजें, ठीक है। ओके, तो अभी आप आगे क्या देखते हैं? अभी आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, अभी आपका ये कंटेनर खुलेगा, मार्केट में जाएगा, अब इससे लोग, उसके बाद आप आगे क्या सोच के आए हैं, क्या सोच रहे हो आप? अभी कंटेनर मतलब यही डाला था पहले, अभी इसका देखेंगे कुछ होता है आगे चालू करने का, अभी लोडिंग चालू है उधर। ऑलरेडी दूसरे कंटेनर का लोडिंग चालू है। ओके, तो आप क्या है, मतलब आप व्यापारी है या फार्मर है आप? फार्मर भी हो और मेरा खुद का शेड भी, व्यापारी दोनों। व्यापारी भी है आपका? मेरा खुद का ही प्याज निकलता है। अच्छा, कितना वॉल्यूम है आपका वहाँ पे पैच का, ट्रेड का? रेट मतलब रोज 1-2 दिन कंटेनर निकलते हैं। तो अभी कंटेनर निकलते मतलब आप दूसरे एक्सपोर्टर को सप्लाई करते हैं? हाँ करते हैं, करते हैं सप्लाई। हाँ, रेट ठीक है, बट कौन सी पेमेंट टर्म पे सप्लाई करते हैं आप? पेमेंट हम 50% एडवांस देते हैं, नहीं तो पहले जो पहचान रहेगा तो 20% एडवांस देते हैं, लोडिंग के बाद 80% कंटेनर लोड करने के बाद। ओके, मतलब कंटेनर छोड़ने से पहले 100% पैसा आप ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी आपने यहाँ पे अभी ऑनियन भेजा आपने बेचने के लिए ना, आप खुद व्यापारी है, काफी सारे व्यापारी भी हमारे पास आते हैं कि भाई अभी इंडिया में अच्छा काम है, अब यहाँ पे एक्सपांड करना है, अलग वॉल्यूम है अच्छा, तो एक्सपोर्ट करके ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्या? दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट बेसिकली। तो अभी आपको जो वॉल्यूम है एक्सपोर्टर का, है ना, तो आप दूसरों को देते हैं, अभी आपने खुद यहाँ पे लाया है, तो आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब कॉस्टिंग बैठ रहा है? कॉस्टिंग बेच रहा है, ये मार्केट का ये रूल है, मार्केट का मार्केट में माल ज्यादा हो जाता है तो हाँ। मार्केट नीचे ऊपर होता है, मतलब Okay. आज 1 पीस 1.25 चालू है ना, हाँ। कल 1 दिरहम 90 भी चालू था, ऐसा हाँ। माल देख के कैसा काम चलता है इधर। राइट, तो इसको क्या लग रहा है आपको अभी व्यापारी के हिसाब से, आपको क्या लग रहा है ये मार्केट आगे कैसा ट्रेड करना चाहिए बाकी व्यापारियों को भी? ये ऐसा है, इसमें प्लस माइनस होता रहता है मार्केट में, लेकिन कंटिन्यू काम करेंगे ना, मतलब इधर 2 कंटेनर लग गए, 2 कंटेनर आपने इधर चाहिए, पोर्ट पे चाहिए, हाँ। 2 कंटेनर लोडिंग चाहिए, हाँ। ऐसा सर्कुलर पूरा चलेगा, मतलब हर विसल में 2-3 कंटेनर, तुमको प्रॉफिट मिलता है। उससे कैसे प्रॉफिट होगा? लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट, इतना मतलब आप बोल रहे कि 2 कंटेनर मार्केट में, 2 वेसल पे, 2 इस पे मतलब फार्म में, मतलब 6 कंटेनर का एट अ टाइम लोडिंग। अभी कंटेनर का प्राइस, अभी ऑनियन अभी डाउन है, लेट्स से कि अभी कम हो गया ऑनियन का प्राइस, इसका ज्यादा था ये। हाँ इसका ज्यादा था, तो अभी भारत में लेट्स से अभी ऑनियन 10 रुपए है, ऐसा पकड़ के चलते हैं, तो एक कंटेनर का कितना कॉस्ट होता है? 30 मेट्रिक टन का 3 लाख रुपए हो गया, भेजने को 2 लाख रुपए, मतलब 4.5 से 5 लाख रुपए का एक कंटेनर का कॉस्ट है। 5 लाख रुपए में आप पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप बोल रहे कि 6 कंटेनर चाहिए, मतलब 5 into 6 मतलब 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप बोल रहे कि उसका रोटेशन करना है। तभी मतलब आप रोटेशन नहीं करोगे ना हाँ। तो अपना नसीब में इधर आएगा, अच्छा माल बिक गया हाँ। ठीक है, नहीं तो लॉस में भी गया पहले तो मानुस मतलब छान बैठ जाता है। करेक्ट, तो यही है, ये बोल रहे कि मार्केट में टाइमिंग मैच करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी आपने देखा कि चिली मार्केट में कल अभी 2-4 लास्ट हफ्ते 24 रुपए दिरहम का रेट था, आज लोगों ने 20-25 कंटेनर भेज दिए, रेट आ गया 20 के अंदर, 18 पे रेट आ गया है ना, 15-18। तो वैसे ही ऑनियन का भी है, लोग देखेंगे अभी 2 दिरहम है, ज्यादा है तो ज्यादा लोग कंटेनर भरेंगे, यहाँ पे ज्यादा भीड़ हो जाएगी और रेट गिर जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मार्केट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, बट अगर जो कंटिन्यूअस
फ्लो करता है या कंटिन्यूस सप्लाई करता है उसको कम हुआ, लेकिन अगर कल मार्केट चढ़ता है तो उसको ही बेनिफिट होगा। जो नया वाला है उसको नहीं मिलेगा वो टाइमिंग, वो जो कंटिन्यूस कर रहा है उसको मिलेगा वो बेनिफिट, और वो ब्रेक इवन करके आगे निकल जाएगा ओवरऑल। दैट व्हाट इज ट्रेडर स्ट्रेटेजी। तो अगर ऑनियन जैसे हाई वॉल्यूम कमोडिटी में काम करना है, हर रोज आता है, हर रोज बिकता है, मार्केट में कुछ भी नहीं हो जाएगा, शाम तक सारा खाली हो जाएगा, हर रोज बिकता है ना। बट वो अंडरस्टैंडिंग आपको फाइनेंस का लेना पड़ेगा कि रोटेशन कैसे करना है। ज्यादा कंटेनर जब करोगे आप वही फायदा, एक करके नहीं चलता है। राइट। मंथली कितने करने पड़ेंगे? मंथली तुम्हारे ऊपर, तुम जितने ज्यादा करोगे, मतलब ऐसा नहीं है हर कंटेनर में एक भी डालना चाहिए, मतलब ऐसा। राइट। तो वेसल में हर एक करेक्ट, हर एक वेसल में एक, अगर वीकली अगर आप करेंगे ना 3 से 4 तो आपका फायदा या तो ग्रुप करके काम करेंगे। ऐसा कि कभी कभी एक को इतना करना इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट होता है। अब आप यहाँ पे अभी हमें 40-50 लोग हैं, तो अगर आप देखेंगे जैसे कि 4-5 लोगों ने ग्रुप फॉर्म कर दिया और उन्होंने हर एक में वीकली एक कंटेनर किया, तो 4 लोगों के हो गए महीने में 4। तो इस तरह से भी आप काम कर सोचने का सोच सकते हो। फिर आपने एक व्यापारी से, एक भाई से सोर्सिंग किया, उससे बेटर रेट में खरीद लिया, मार्केट से 50 पैसे में कम किया। कॉस्टिंग जितना बचाएंगे आप, कितना इफेक्टिव होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग अपने हाथ में नहीं है। तो इसका जो सोर्सिंग जिसके हाथ में है ना, वही मार्केट का किंग है एक्चुअली देखे जाएंगे तो, बराबर। क्योंकि सेलिंग तो सबका साथ में है, वो व्यापारी रहेगा, वो दूसरा एक्सपोर्टर रहेगा, या कोई और इंपोर्टर खुद के पैसे लगा के इंपोर्ट कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो सबको सेलिंग कंपटीशन है। लेकिन सोर्सिंग में जिसका होल्ड है, जिसको डायरेक्ट सोर्सिंग फार्मर से कर सकते हैं या अच्छा सप्लायर से कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छा है ना, और पेमेंट टर्म्स भी उनसे भी क्रेडिट लेके काम कर सकते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। उसके बिना धंधा नहीं बढ़ेगा। सिर्फ आप अगर एक्सपोर्टर सोचे कि नहीं भाई इतना डालेंगे, इतना करेंगे, 10% 5% कमाएंगे, फिर देखेंगे आएगा, वैसा मुश्किल है ना। हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, ये नहीं देख सकते इस कमोडिटी में, पेरिशेबल में। और इंपोर्टर देखेगा कि भाई माल कैसा आता है, देखने के बाद ही वो बोलेगा कि प्राइस क्या मिल रहा है। अगर आपने देखा कि अभी हमने कंटेनर खोला तो माल अच्छा लग रहा है, खराब नहीं है, तो ये अच्छी बात है। किसी का खराब भी हो जाता है, तो उसमें फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में झगड़ा हो जाता है, और फिर वो एक्सपोर्टर को लगता है कि इसने मुझे फंसाया, इंपोर्टर को लगता है मैं कैसे इसका लॉस लो। तो ऐसे काफी चैलेंजेस मार्केट में आते हैं। इसलिए शुरुआत जब आप करनी है तो खुद होके फील्ड पे काम करेंगे तो दैट इज बेटर, है ना। फिर आगे अच्छा पार्टनर है तो आगे काम बढ़ेगा ही आपका। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है, कुछ जानना है और कुछ एंगल? सर एक कंटेनर आप उधर लेके आए हो, तुम आप ही बेच रहे हो? ये एक्सपोर्टर है, नहीं, आप ही खुद एक्सपोर्ट कर रहे हो? एग्जैक्टली। ये फार्मर भी है, ये सप्लायर है, इनका सप्लाई का काम एक्सपोर्टर का। अभी उन्होंने खुद एक्सपोर्ट किया और खुद आके सेल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी ऑनियन जो है, अभी इसका पत्ती निकल गया, तो ये शायद सिंगल पत्ती रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक पत्ती जो निकलने वाला है, क्योंकि हिलने वाला है, वो हैंडलिंग होगा, मैन हैंडलिंग, 1-2 बार बोरिया उठाएंगे, फेंकेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, तो ये ऊपर का पत्ती है, ये निकलने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। अगर ये निकल जाएगा तो ये ब्लैक हो सकता है, लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये बेटर है। इसका एक पत्ती निकल गया, फिर भी दूसरा पत्ती है, इसीलिए डबल पत्ती मांगते हैं हमेशा, है ना। तो ये हर एक प्रोडक्ट का साइंस है, वो भी अपने को पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि अपने को सिर्फ ले लिया भेज दिया, इसका क्या होता है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, डबल पत्ती क्यों मांग रहे हैं, 3 पत्ती क्यों मांग रहे हैं, उसे क्या पड़ेगा, ऑनियन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्या फैक्टर्स उसके है, शेल्फ लाइफ क्या है ना, टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो देन यू कैन मैनेज इट बेटर वे। तो रिस्क कम हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर दूसरे के भरोसे काम नहीं होगा।